Hello everyone, welcome back to my channel Alan's Keynotes Made Easy, and in today's video we're going to discuss the seventh medicine of Alan's keynote, that is Agaricus muscarius. So chalo let's start. Agaricus muscarius, common name toadstool, and it belongs to kingdom fungi. Constitution: persons with light hair, skin and muscles lacks. कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो ये ऐसे लोगों की मेडिसिन है जिनके कि हेयर का कलर लाइट होता है और उनकी स्किन और मसल्स लैक्स होती हैं. लैक्स मीन्स वीक या फिर जिसे कहते हैं ढीली ढीली लटकी हुई स्किन और मसल्स होती हैं. सेकेंड पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन में, ओल्ड पीपल विद वीक इंडोलेंट सर्कुलेशन. ये ओल्ड पीपल की मेडिसिन है, बूढ़े लोगों की भी मेडिसिन है जिनका कि सर्कुलेशन बहुत ही वीक होता है या फिर इंडोलेंट सर्कुलेशन मींस स्लो सर्कुलेशन होता है. सर्कुलेशन सही से काम नहीं करता है जिनमें, ऐसे बूढ़े लोगों में, ओल्ड पीपल में भी हम अगैरकस देते हैं. थर्ड पॉइंट, ड्रंकर्स स्पेशली फॉर देयर हेडेक्स, बैड इफेक्ट्स आफ्टर अ डिबाउच, लोबेलिया, नक्स वोमिका एंड रेननकुलस बल्बोसिस. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछा हुआ पॉइंट है कि ये ड्रंकर्स की मेडिसिन है, वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, स्पेशली फॉर देयर हेडेक्स. ड्रंकर्स जो लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं उनके हेडेक में, उनको जब हेडेक होता है, उनको जो सर में दर्द होता है ड्रिंकिंग की वजह से, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से, तो ऐसे लोगों में हम ये मेडिसिन देते हैं. ड्रंकर्स स्पेशली फॉर देयर हेडेक्स, ड्रंकर्स में हेडेक की ये बहुत अच्छी मेडिसिन है. बैड इफ़ेक्ट्स आफ्टर अ डिबाउच, डिबाउच मीन्स एक्सेसिव इंडल्जेंस इन बैड एक्टिविटीज़ लाइक ड्रग्स और ड्रिंकिंग एट्सेट्रा. और ऐसा हम लोबीलिया में, नक्स वोमिका में और रेननकुलस बल्बोसिस में भी देखते हैं. तो 4 मेडिसिन हो गई बैड इफ़ेक्ट्स आफ्टर अ डिबाउच में, अगैरकस, लोबीलिया, नक्स वोमिका एंड रेननकुलस बल्बोसिस. Then comes mental generals. Delirium with constant raving tries to get out of bed in typhoid or typhus. Delirium एक ऐसी मेंटल स्टेट है, एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जिसमें कि पेशेंट बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड होता है, बहुत ही अनअवेयर होता है अपने आसपास की चीज़ों के लिए, अपनी सराउंडिंग के लिए, और वो सही से सोच नहीं पाता है. ये एक, इसको हम डेलीरियम कहते हैं, एक कंफ्यूज्ड स्टेट, पेशेंट की एक कंफ्यूजन वाली स्टेट. विथ कॉन्स्टेंट रेविंग, कॉन्स्टेंट रेविंग, रेविंग मीन्स होता है इनकोहेरेंट टॉक. इनकोहेरेंट टॉक मतलब कि जिसे कहते हैं बड़बड़ाना, अपने में ही बोलते रहना, बड़बड़ाना, उसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट रेविंग. तो हम मेंटल कंडीशन देख रहे हैं कि डेलीरियम की कंडीशन होगी, पेशेंट बहुत ही कंफ्यूज्ड होगा, अनअवेयर होगा अपनी सराउंडिंग के लिए, सही से सोच नहीं पाएगा, कॉन्स्टेंट रेविंग, अपने में ही बड़बड़ाएगा, इनकोहेरेंट टॉक करेगा, एंड ट्राइज टू गेट आउट ऑफ बेड इन टाइफाइड और टाइफस. इवन टाइफाइड फीवर में या फीवर की कंडीशन में भी वो एक जगह टिक करके नहीं बैठ पाएगा और वो बार बार बेड से उठने की कोशिश करेगा, एक जगह टिक के नहीं बैठ पाएगा. ट्राइज टू गेट आउट ऑफ बेड इन टाइफाइड और टाइफस. देन कम्स फिजिकल जनरल्स. एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड एयर. ऐसे पेशेंट्स, अगैरकस के पेशेंट बहुत ही सेंसिटिव होते हैं कोल्ड एयर के लिए. उन्हें ज़रा सी भी ठंडी हवा लग जाती है तो उनकी कंप्लेंट्स जो हैं वो आने लगती हैं. ऐसा कैलकेरिया में भी होता है, कैलिकार्प में भी है और सोराइनम में भी है. ये चारों जो है कोल्ड एयर के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं. अगैरकस, कैलकेरिया, कैलिकार्प एंड सोराइनम. अब इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो कि आ रहा है फिजिकल जनरल्स में. सेकेंड पॉइंट, कंप्लेंट्स अपीयर डायगनली, अपर लेफ्ट एंड लोअर राइट साइड. अगैरकस के पेशेंट्स में जो कंप्लेन आती हैं वो डायगनली आती हैं. मींस अगर उनकी अपर साइड में, लेफ़्ट साइड में कोई पेन हो रहा है
तो वो कंप्लेन अपर लेफ़्ट से होता हुआ लोअर राइट साइड जाएगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि मान लीजिए अगर उसके लेफ़्ट शोल्डर में कोई कंप्लेन है तो उसकी कंप्लेन, उसका पेन जो है वो डायगनली अपीयर होगा, लेफ़्ट शोल्डर से होता हुआ राइट हिप जॉइंट तक जाएगा। ओके, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, एमसीक्यूज़ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उन्होंने एमसीक्यू में ऐसे नहीं पूछा था कि अपर लेफ़्ट एंड लोअर राइट ना दे करके क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया था कि लेफ़्ट शोल्डर एंड राइट हिप जॉइंट। तो डायगनल हो गया, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से राइट एंड दैट टू डायगनली। ओके, तो कंप्लेंट्स इसके डायगनली अपीयर होते हैं, अपर लेफ़्ट एंड लोअर राइट साइड। अपर लेफ़्ट, अपर ऊपर की तरफ लेफ़्ट और नीचे की तरफ राइट, तो डायगनल बन गया, एक डायगनल हो गया। तो इसको, इसी को कहा है कि कंप्लेंट्स जो है वो डायगनली अपीयर होते हैं। एंटीमोनियम टार्ट एंड स्ट्रैमोनियम इसका एग्जाम्पल है। और अपर राइट और लोअर लेफ़्ट अगर कंप्लेंट पूछ रहा है, मतलब अपर राइट और लोअर लेफ़्ट, तो इसमें हम देंगे ये 5 मेडिसिन आ रही है, एम्ब्रागीसिया, ब्रोमियम, मिडोराइनम, फॉस्फोरस एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार एमसीक्यूज़ में भी पूछा जाता है। तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें जैसे अपर लेफ़्ट एंड लोअर राइट, इसके 3 एग्जाम्पल हैं। अपर लेफ़्ट लोअर राइट के एंटीमोनियम टार्ट, स्ट्रैमोनियम और अगैरिकस। और अगर अपर राइट और लोअर लेफ़्ट पूछे तो एम्ब्रागीसिया, ब्रोमियम, मिडोराइनम, फॉस्फोरस एंड सल्फ्यूरिक एसिड। देन कम्स हेड। हेड में एक ही पॉइंट है, headaches of those who readily become delirious in fever or with pain. Belladonna में of persons subject to chorea, twitchings or grimaces from spinal affections. Headaches ऐसे लोगों के सर दर्द में जिनको सर दर्द होने लगता है फीवर में, डेलीरियम की कंडीशन के साथ। डेलीरियम का मैं बता चुकी हूँ कि वो एक कन्फ्यूज अनअवेयर स्टेट होता है। तो फीवर में डेलीरियम की कंडीशन है, पेन है, तो ऐसे हेडेक्स, उसके बाद हेडेक होना, सर में दर्द होना, ऐसे लोगों में देते हैं। और हेडेक किन लोगों में हो रहा है? ऑफ पर्सन्स सब्जेक्ट टू कोरिया, ट्विचिंग्स और ग्रीमेसेस। उन लोगों में जिनमें कि कोरिया या ट्विचिंग या ग्रीमेसेस की प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे 3 वर्ड्स आए, कोरिया, ट्विचिंग्स और ग्रीमेसेस। तो कोरिया क्या होता है? कोरिया हम जानते हैं कि ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें कि जर्की मूवमेंट्स होते हैं मसल्स के, या फिर कह सकते हैं बॉडी के। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज्ड बाय जर्की मूवमेंट्स ऑफ द इनवॉलंटरी जर्की मूवमेंट्स ऑफ द मसल और होल बॉडी। इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल मूवमेंट्स होते हैं मसल्स के या फिर बॉडी के। और ट्विचिंग्स क्या होते हैं? ट्विचिंग भी वही होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें भी। इसमें क्या होता है? बहुत ही ब्रीफ, बहुत ही छोटे टाइम के लिए और स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन होता है। बहुत ही ट्विचिंग जो है बहुत ही ब्रीफ, बहुत ही छोटा टाइम के लिए और स्पॉन्टेनियस, अचानक से कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स में। और तीसरा वर्ड है ग्रीमेसेस। ग्रीमेसेस जो होता है ये फेशियल एक्सप्रेशन होता है ऑफ पेन, मतलब चेहरे से ही आप देख सकते हो कि पेशेंट जो है वो किसी पेन में है, किसी प्रॉब्लम में है। फ्रॉम स्पाइनल अफेक्शंस, स्पाइन में किसी तरह की प्रॉब्लम होने की वजह से जो हेडेक्स होते हैं, मतलब स्पाइनल अफेक्शंस, स्पाइन में भी प्रॉब्लम की वजह से हेडेक्स, उसमें हम अगैरिकस को कंसिडर करते हैं। देन कम्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस प्रोस्ट्रेशन आफ्टर सेक्शुअल डिबॉचेस। नर्वस प्रोस्ट्रेशन, प्रोस्ट्रेशन का मतलब होता है एक्सट्रीम वीकनेस। तो एक्सट्रीम वीकनेस आफ्टर सेक्शुअल डिबॉचेस। डिबॉचेस मतलब होता है एक्सेसिव इंडल्जेंस इन बैड एक्टिविटीज़, मैंने बताया था। तो एक्सेसिव इंडल्जेंस इन सेक्शुअल एक्टिविटीज़ की वजह से जो प्रोस्ट्रेशन, एक्सट्रीम वीकनेस आ रहा है, उसमें भी हम एगैरिकस मस्कैरियस को देते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो प्रोलैप्सिस, पोस्ट क्लाइमैक्ट्रिक,
बियरिंग डाउन पेन ऑलमोस्ट इंटॉलरेबल। प्रोलैप्स की कंडीशन में, प्रोलैप्सिस की कंडीशन में, फीमेल में प्रोलैप्सिस की कंडीशन में देते हैं। प्रोलैप्सिस होता है ना फॉलिंग आउट ऑफ ए बॉडी पार्ट, जिसको हम कहते हैं किसी भी बॉडी पार्ट का फॉलिंग आउट, मतलब प्रोलैप्सिस की अगर मीनिंग देखें तो उसका मीनिंग होता है फॉलिंग आउट ऑफ ए बॉडी पार्ट लाइक यूट्रस और वेजाइना समथिंग लाइक, इस तरह से इसको प्रोलैप्सिस। पोस्ट क्लाइमेट्रिक आफ्टर मीनोपॉज, बियरिंग डाउन पेन ऑलमोस्ट इंटॉलरेबल। ऐसा लगता है कि नीचे की तरफ पेन बढ़ रहा है और वो पेन बहुत ही इंटॉलरेबल होता है। ठीक है, इसको हम कंपेयर करेंगे लिलियम टिक, म्यूरेक्स और सीपिया से। तो फीमेल में प्रोलैप्स की कंडीशन हो, पोस्ट क्लाइमेट्रिक प्रॉब्लम्स हो या बियरिंग डाउन पेन हो, नीचे की तरफ आता हुआ पेन हो जो कि बहुत ही इंटॉलरेबल होता है, जो कि पेशेंट जो है सहन नहीं कर पाता है, ऐसा पेन होता है। इसको कंपेयर करेंगे लिलियम टिक, म्यूरेक्स और सीपिया से। देन कम्स बैक। बैक में स्पाइनल इरिटेशन ड्यू टू सेक्शुअल एक्सेसेस, ये पॉइंट अभी हमने ऊपर भी देखा था, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा था ना, नर्वस प्रोस्ट्रेशन आफ्टर सेक्शुअल डिबॉचेस, तो वही उसी तरह से है कि सेक्शुअल एक्सेस की वजह से, सेक्शुअल डिबॉचेस की वजह से जो स्पाइन में जो पेन होता है या इरिटेशन होता है, उसमें हम ये मेडिसिन को देते हैं। एपिलेप्सी फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शंस। एपिलेप्सी सप्रेस्ड इरप्शंस की वजह से जब एपिलेप्सी होता है तो भी हम अगैरकस को कंसीडर करते हैं। एपिलेप्सी का मतलब होता है रिकरेंट सीजर्स जो होते हैं, जो झटके जो आते हैं, इनवॉलेंट्री जो जर्किंग होती है बॉडी की, या फिर झटके आना, फिट्स जिसको कहते हैं, उसी को एपिलेप्सी बोलते हैं। थर्ड पॉइंट, स्पाइन सेंसिटिव टू टच। स्पाइन बहुत ही सेंसिटिव होती है टच करने पर, अगर आप स्पाइन को टच करेंगे तो उसमें बहुत ही पेन होगा, ऐसा थेरिडियन में भी है। एंड वर्स मॉर्निंग्स, और ये कंडीशन मॉर्निंग में, सुबह के टाइम में बहुत ही वर्स हो जाती है। सुबह के टाइम में स्पाइन में ज़्यादा पेन होता है और वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है। देन कम्स अनदर पॉइंट, दैट इज पेन, sore, aching in lumbar and sacral regions during exertion in the daytime while sitting. Okay, पेन किस तरह का होता है स्पाइन में? बहुत ही सोर एकिंग, ओके, बहुत ही डल सा पेन होता है। और अब यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिक कर दिया कि स्पाइन के कौन से रीजन में, लंबर एंड सैक्रल रीजन में। लंबर और सैक्रल रीजन में पेन होना ड्यूरिंग एक्सर्शन, कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी कर लिया या ज़्यादा चल लिए तो उसकी वजह से लंबर और सैक्रल रीजन में स्पाइन के पेन होना, डे टाइम में पेन होना, या फिर बहुत ज़्यादा बैठे रहे काफ़ी टाइम तक तो उसकी वजह से पेन होना, तो ऐसे में हम एगैरिकस को देते हैं। इस तरह के पेशेंट्स क्लिनिक पे भी बहुत आते हैं जो कि आपको बताएंगे कि स्पाइन में, आप खुद उनको देखोगे कि उनके लंबर और सैक्रल रीजन में पेन वो बताएंगे, और वो बताएंगे कि ज़रा सा फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा कर लिया, ज़्यादा चल लिए तो उसकी वजह से पेन जो है वो उनका बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एवरी मोशन, एवरी टर्न ऑफ बॉडी कॉजेस पेन इन स्पाइन, सिंगल वर्टिब्रा सेंसिटिव टू टच। हर मोशन, अगर वो थोड़ा सा भी चल लिए, ज़रा सा भी चल लिए, या फिर थोड़ा सा भी उनकी बॉडी में कोई मूवमेंट हुआ, एवरी टर्न ऑफ बॉडी, ज़रा सा बॉडी में कोई मूवमेंट हुआ तो वो स्पाइन में पेन कॉज करता है, स्पाइन में पेन होने लगता है। इवन सिंगल वर्टिब्रा सेंसिटिव टू टच, इवन हर एक सिंगल वर्टिब्रा भी बहुत सेंसिटिव होता है टच के लिए। ज़रा सा भी अगर सिंगल वर्टिब्रा को भी आप टच करोगे तो उनको पेन होगा। तो इतना अभी हमने 4-5 पॉइंट्स देखे इसमें बैक के, तो ये समझ में आ रहा है कि ये स्पाइन में अगर दर्द हो रहा है, स्पाइनल अफेक्शंस हैं, स्पाइन में प्रॉब्लम है, तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है एगैरिकस। कोई भी पेशेंट अगर आता है क्लिनिक पे और वो स्पाइन में पेन बता रहा है तो हम एगैरिकस को कंसिडर कर सकते हैं। और मोशन से, ज़रा सा भी चल लेने से, ज़रा से भी बॉडी में मूवमेंट हो जाने से, ज़्यादा देर तक बैठे रहने से ये जो पेन है वो बढ़ जाता है।
Then comes extremities. Uncertainty in walking, stumbling gait. अनसर्टेनिटी इन वॉकिंग मीन्स सही से चल नहीं पाता है, लड़खड़ा के चलता है. स्टम्बलिंग गेट, स्टम्बलिंग का मतलब होता है लड़खड़ाना. और गेट, अगर गेट की बात करें GAIT, ये जो वर्ड गेट यूज़ हुआ है, ये इसका मतलब होता है वॉकिंग, मतलब वे ऑफ वॉकिंग. किस गेट का मतलब होता है चाल, जिसे कहते हैं ना, कैसे चलते हैं. वे ऑफ वॉकिंग, उसको गेट बोलते हैं. ये कोई नया टर्म नहीं है, इट्स जस्ट अ वे ऑफ वॉकिंग. वे ऑफ वॉकिंग को गेट लिख दिया है. स्टम्बलिंग गेट मीन्स लड़खड़ा के चलते हैं. जैसे लगता है कि वो चल रहे हैं तो ऐसा लगता है ऐसे किसी चीज़ से ठोकर खा के अभी वो गिर जाएंगे. वो वाली जो चाल होती है उसको स्टम्बलिंग, लड़खड़ाना, स्टम्बलिंग गेट बोलते हैं. स्टम्बल्स ओवर एवरीथिंग इन द वे. कुछ भी रास्ते में आता है कुछ तो ऐसा लगता है कि जैसे कि वो उससे लड़ कर के अभी गिर जाएगा. फील्स पेन एज इफ बीटन व्हेन स्टैंडिंग. और उसकी बॉडी में ऐसा पेन होता है हाथ पैर में जैसे कि लगता है कि उसको बहुत किसी ने मारा है. और व्हेन स्टैंडिंग, और जब खड़ा होता है तो भी उसके साथ ऐसी कंडीशन होती है. नर्वस सिस्टम. इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स while awake cease during sleep. Chorea, from simple motions and jerks of single muscles to dancing of whole body, trembling of whole body and twitching of muscles of face. मैगेल. ओके, यहाँ पे उसी पॉइंट को रिपीट किया है कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं जब वो जगा हुआ होता है. while awake, जब वो जगा हुआ होता है तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं, जिसको कि हम वही कोरिया बोलते हैं. कोरिया, जर्की इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं ना. तो जब वो जगा हुआ होता है तो उसमें इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं. और जब सोता है तो वो चीज़ जो होती है वो कम हो जाती है, उस टाइम पे नहीं होता है. सोने में उसको कोई ऐसा कोरिया वाली प्रॉब्लम, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स नहीं होते हैं. From simple motion and jerks of single muscles to dancing of whole body. जर्किंग जो है वो सिंगल मसल से लेकर के पूरी होल बॉडी में होती है. ट्रेम्बलिंग ऑफ होल बॉडी, पूरी बॉडी जो है उसमें ट्रेम्बलिंग होती है. ट्विचिंग ऑफ मसल्स ऑफ फेस, मैगेल. ये पॉइंट पूछा जाता है एग्जाम में कि ट्विचिंग जो है वो फेस की मसल्स में हो रही है तो कौन सी मेडिसिन है. मेडिसिन है मैगेल. ओके, अगर फेस की मसल्स में ट्विचिंग हो रही है, ट्विचिंग मैंने बताया था कि ये एक ब्रीफ, बहुत ही छोटे टाइम के लिए स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का. तो अगर वो फेस की मसल्स में हो रहा है तो उसमें मेडिसिन हो जाती है मैगेल. देन कम्स स्किन. अगैरकस जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन होती है स्किन कंप्लेंट्स के लिए. और एक मिनट, ओके. Skin, chilblains that itch and burn intolerably, frostbite and consequences of exposure to cold, especially in face. चिलब्लेंस की जो कंडीशन होती है, चिलब्लेंस हमने ये पॉइंट पढ़ा था, एब्रॉटनम में भी पढ़ा था कि चिलब्लेंस जो होता है वो हैंड और फीट में जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है कोल्ड में एक्सपोजर की वजह से, ठंड की वजह से, बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है हाथों में, पैरों में, उसको हम चिलब्लेंस कहते हैं. तो चिलब्लेंस की अगैरकस बहुत अच्छी मेडिसिन होती है. वो चिलब्लेंस जिसमें कि बहुत ज़्यादा इचिंग, बहुत ज़्यादा खुजलाहट एंड बर्निंग होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है, बर्निंग इनटॉलरेबली. और फ्रॉस्टबाइट, फ्रॉस्टबाइट भी वही चीज़ होती है, चिलब्लेंस की तरह ही फ्रॉस्टबाइट होता है कि बहुत ज़्यादा ठंडक की वजह से, बहुत ज़्यादा कोल्ड की वजह से जो इंजरी हो जाती है, जो हाथ पैर बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, रेडनेस आ जाती है और बहुत ज़्यादा उसमें इचिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है ड्यू टू एक्सपोजर टू कोल्ड एंड स्पेशली इन फेस. और स्पेशली ये कहाँ पे होता है, फेस में होता है. ठीक है, हाथ पैर फेस इस सब में जो ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, उसमें हम इसको देते हैं. सेंसेशन एज इफ आइस टच्ड और आइस कोल्ड नीडल्स वेर पियर्स्ड इन द स्किन एज फ्रॉम हॉट नीडल्स.
और कैसा सेंसेशन होता है कि जैसे कि उसको आइस जो व्हाट टू से बर्फ़ जैसे उसको छुला दिया गया हो, या फिर बर्फ़ के जैसा ठंडा कोल्ड निडल जो है उसको पियर्स किया जा रहा हो स्किन में। ओके, आइस कोल्ड निडल्स, बर्फ़ जैसी ठंडी निडल्स से उसको पियर्स किया जा रहा है, या फिर हॉट निडल्स से उसको पियर्स किया जा रहा है, ऐसा सेंसेशन होता है। बर्निंग, इचिंग, रेडनेस ऑफ वेरियस पार्ट्स, ईयर्स, नोज, फेस, हैंड्स एंड फीट, पार्ट्स रेड, स्वॉलन एंड हॉट। बर्निंग होती है, इचिंग होती है, रेडनेस है वेरियस पार्ट्स का, जैसे कि ईयर्स में, नोज़ में, फेस में, हैंड्स में, फीट में, और पार्ट्स जो हैं, बॉडी पार्ट्स जो होते हैं उसमें रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, और वो वहाँ पे वो बॉडी पार्ट्स बहुत ही उसके हीट वहाँ पे वार्मथ होती है। ओके, then comes modalities: aggravation after eating, after coitus, cold air, and cold air तो हमने पहले भी देखा था, ईटिंग से भी प्रॉब्लम होती है, आफ्टर कोइटस, कोल्ड एयर, मेंटल एप्लीकेशन, बिफोर अ थंडरस्टॉर्म, फॉस्फोरस और सोराइनम। बिफोर अ थंडरस्टॉर्म में फॉस्फोरस, सोराइनम, अगैरकस, ये 3 मेडिसिन होती हैं। ओके, देन कम्स रिलेशन: सिमिलर टू सिमिसिफ्यूगा, कैलकेरिया, कैनबिस इंडिका, हेयोसाइमस, कैलिफॉस, लैकेसिस, नक्स vomica, opium stramonium, in delirium of alcoholism, antomigale and tarantula zincum in Korea. And in next video we're going to discuss the 8th medicine, that is Agnes. Okay, till then, thank you so very much.